दूसरी साइड पे जो है वो, क्योंकि आईपीएल भी चल रही है साथ ही साथ, और आज उधर भी बहुत बड़ा मैच है पंजाब किंग्स का और राजस्थान रॉयल्स का। और उधर के पावर प्ले में हमारे पावर प्ले की निस्बत 10 रन का ही फ़र्क है। उधर भी पावर प्ले अच्छा गया है, लाइक ज्यादा है वहाँ 60 पे? 65 रन हमारे ज़्यादा हैं। ओके। 65 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 1 विकेट के लॉस में। हम भी तकरीबन सेम सेम, आगे भी 10 ऑलमोस्ट रन है। काफी मैचेस हैं हाँ, अगर हम आगे भी बहुत सेम सिमिलर है। भी रहे हैं, सेम सेम जा रहे सिमिलर रहे हैं। तो इधर अभी प्रभ सिमरन जो है वो इनके कर रहे हैं 25 रन इनके हैं। प्रियांश आर्या आज 29 रन बना के आउट हो गए हैं, विकेट इनकी गिर गई है। लेकिन ये है कि आज का मैच आईपीएल में भी बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा तगड़ा मैच है, क्योंकि एक तरफ तो ये दो इनकी परफॉर्मेंस प्रियांश आर्या की तो सामने आ गई है, बट प्रभ सिमरन इज स्टिल प्लेइंग, एंड ऑन द अदर हैंड वैभव सूर्यवंशी द यंगेस्ट टैलेंट, उनकी 15 तरफ साल से का जो है लड़का। वो 15 साल लड़के की जो है वो परफॉर्मेंस आज अगेन एक बार फिर देखने को मिलेगी। तो इधर भी बड़ा एक तो स्ट्रॉन्ग, आपको क्या लग रहा है इन दो टीम्स के अंदर से वैसे तो कौन पंजाब ही जीतेगा? ऑन पेपर्स तो स्ट्रॉन्ग है, और आई थिंक कि पंजाब आज का मैच भी लेके जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट समवेयर क्योंकि प्रियांश आर्या की विकेट डाउन हुई है, तो मुझे उसकी तरह से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि लेट्स सी कितने रन्स बनाते हैं और उसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं पाते। ओके अली भाई, आपकी प्रेडिक्शन रह गई है मुल्तान सुल्तान सॉरी कह रही हूँ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद। हैं। मेरे ख्याल में पेशावर जल्दी जीत जाएगा। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, और पेशावर ज़ल्मी टारगेट कितना सेट करेगा? पावर प्ले की देखिए तो पावर प्ले तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है बिल्कुल। ना। पावर प्ले में टी20 गेम ही पहले 6 ओवर्स ही हाँ। पहले 6 ओवर्स ही डिसाइड कर देते हैं मैच किस तरफ बिल्कुल। जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पावर प्ले उन्होंने हारिस और बाबर ने किया, आई होप कि मेंडिस के साथ जैसे उनकी एक तसलसल चलता आ रहा है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं दोनों। पीएसएल में खूबसूरत चीज जो मुझे लगी बाकी चीजों की तरह वो एक ये है, बाबर और मेंडिस का जो एक कॉम्बो बना है वो बड़ा जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि दोनों आज भी करेंगे। 200 प्लस तो होना चाहिए मेरे ख्याल में, करना चाहिए ना 200। ये आप अभी तक हमें वो राउंड फिगर्स बताते हैं, इतना होना चाहिए, हमने बोला एग्जैक्ट एक नंबर चाहिए मुझे कि इतना होगा। आईपीएल हो तो उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये कर लेंगे, लेकिन पीएसएल में थोड़ा Still मुश्किल हो जाता unpredictable। है। नहीं स्टिल इस दफा पीएसएल में हाँ। सारे रन आप देखें, अभी आप देखें मेरे ख्याल में स्कोरिंग पिचेस बड़ी जबरदस्त है बैटिंग के लिए, जहाँ तक मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बैटर्स को हेल्प मिल रही है, तो 210 220 तो इजीली होना चाहिए कराची में खासकर। समवेयर मुझे लगता है कि शायद 180 190 मुझे लग रहा है आज के मैच क्योंकि में। हाँ जिस तरह से अगर तो ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती ना, फिर तो हम कह सकते थे कि लाइक ये गए हैं ना 200 इस पीएसएल में हमने देखे हैं रन्स 200 से बहुत ऊपर जाते हुए देखे मैं कह रहा हूँ ना, और चेज भी होते हुए देखे। अभी आप जल्मी के पास बैटिंग लाइन अच्छी है, हल्की नहीं है, और ऑलरेडी उनके पास मेंडिस और बाबर दोनों माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 210 तक तो जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक 180 190। हमारा आपकी मुझे लगता है 228 तक होंगे रन। 228 दो रन्स कम, 230 ही बोलते हैं फिर। 228 नहीं, हमारी एक प्रेडिक्शन होती है कि इतना ही होगा। मेरा वैसे आप भी अच्छा, ये आपकी स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शन है? आप भी करती रही है मेरा, हम लोग सिर्फ एक नंबर होता है कि भाई इतना चले 190 190 198 200 नहीं होगा मुझे लग 200 प्लस करेंगे तो ही मेरे ख्याल में जल्मी के पास कुछ पोजीशन अच्छी नहीं, जल्मी की बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग तगड़ी है। है। बॉलिंग में आज उनके पास अली नहीं है, तो जल्मी अली नहीं है, अली नहीं है, लेकिन सुफियान है। सुफियान हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जल- फिर वही बात है, कराची में है मैच, लेकिन सुफियान ने अच्छा किया हुआ है, अच्छा कर रहे कराची हैं। में बड़ा लोएस्ट स्कोरिंग मैच भी देखा है Yes. हमने, मतलब अगेन यू कैन नेवर ये प्रेडिक्ट। हैदराबाद ही आई थिंक कुछ 60 आउट पर हाँ, आउट हुई है, हाँ, और इन्होंने 244 रन्स तो मेरे ख्याल उसके बाद ही थोड़ा सा शायद इन्होंने कोई पिच डेवलप की है ना मेरे ख्याल में। लेकिन अगेन देखें क्रिकेट का मजा इस पीएसएल में तो मुझे तो बहुत आया, एक टीम को छोड़ के। आपको इस बार मजा आया? हाँ, जिस अच्छा, तरह से मैंने वैसे आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों ने मुझे ही बोला कि हमें मजा नहीं आया। बहुत सारी मुझे नहीं आप रीजंस जानती और क्राउड की वजह से, क्राउड की वजह से नहीं, वो क्राउड की वजह से कह लें, crowd की क्रिकेट की जो वजह से। क्वालिटी है ना, उसकी रीजन आपको बताता हूँ मैं क्यों। पहली पीएसएल ऐसी है ये जहाँ पे आपको यंगस्टर ज्यादा उभरते हुए नजर आए हैं, जो समीर मिनास हैं, उनके भाई अरफात मिनास हैं, मां सदाकत हैं, सुफियान मुकीम हैं, साद हैं और अली रजा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको अच्छा बना रही हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि आप पहले उठा के देख लें, आप थ्रू आउट देख लें, बॉलिंग में आपको नज़र आते हैं मोहम्मद आमिर कर रहे हैं, हसन अली कर रहे हैं, बाबर आजम कर रहे हैं, फिर काफ़ी अर्से तक कामरान अकमल और वहाब रियाज ने जान नहीं छोड़ी, वो भी करते रहे। तो सोहेल वो हैदराबाद में लड़का हुनैन है जो हुनैन बहुत अच्छा कर रहा है। तो हुनैन ही कलीदी किरदार उसने अदा किया है, 4 आउट किए उसने इस मैच में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। मेरा यही सवाल आने वाला था आपकी तरफ भी कि इस लीग के अंदर से आपको क्या लग रहा है, कौन से यंगस्टर्स टैलेंट सामने नजर आ रहा है इन फ्यूचर, हमें अच्छे नाम दिखेंगे क्रिकेट में?
देखिए हमारी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग रही है इस PSL में, विच इज़ द गुड थिंग। फास्ट बॉलिंग ठीक है, मतलब अभी तो खैर हम तब्दीली को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में अपनी, लेकिन अगर हम बैटिंग में कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, जैसे हमारा ओपनिंग पेयर है, हमारे पास ओपनर्स जितने अच्छे थे उतने अच्छे नहीं रहे हैं बहुत सारे, मगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं है हमारे पास, तो उसमें आई थिंक कि ये समीर मिन्हास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन है, क्योंकि मास सदाकत को भी अगर आप देखते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, नो डाउट एक एग्रेसिव प्लेयर है, मगर वो भी एक सर्टन पॉइंट पे आके फंस जाता है। समीर मिन्हास इज लाइक कि उसकी बड़ी एक ना टेक्निकली सस्टेन्ड इनिंग्स हैं उसकी जितनी भी आई हैं। बाबर आजम का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं समीर मिन्हास हाँ, को, मतलब ये है कि वो उसकी क्लास नजर आई है, शॉट्स। तो वो जो क्लास है ना वो आई थिंक वो मैं जबकि बिल्कुल मैं कभी भी इस बात की कायल नहीं हूँ कि जो एक यंगस्टर हो आप उसको फौरी तौर पे टीम में लें। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने हसन नवाज के बारे में हमेशा कहा है कि नहीं, स्टिल टू अर्ली कि आप हसन नवाज जैसे प्लेयर के बारे में भी मैं ये कहती हूँ कि मेरी पर्सनली राय है कि अभी आपको नहीं करना चाहिए, बट समीर मिन्हास के लिए मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि आप उसको लें। आई थिंक ही इज रेडी, क्योंकि अगर आप समीर के साथ अरफात भी, उसकी अरफात भी ऑफ कोर्स, अरफात भी बहुत अच्छा जा रहा है, और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें ना तो ये तब्दीलियां हो रही हैं दुनिया में, मतलब अगर मैं फौरी तौर पर, क्योंकि साथ ही साथ IPL भी हो रही है, तो उसमें जो परफॉर्मेंसेस वैभव सूर्यवंशी की आई हैं उसके बाद ही माइट बी कंसिडर्ड इन द आयरलैंड सीरीज, जो इंडिया आयरलैंड सीरीज आ गई, तो फिर आई थिंक कि हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें भी दुनिया के साथ मिल जाना चाहिए और ले आना चाहिए समीर को आगे, ताकि आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो कि अगर आपकी बॉलिंग समवेयर नहीं उतना कर पा रही तो बैटिंग ओवरकम कर ले उसको। मेरा साइम अयूब के बारे में क्या कहोगी? सबसे महंगा प्लेयर 12 CR, और मैंने सुना था कि उनका एक रन 9 lakhs का इतना ही होगा, तो उनकी 86,000 मेरे ख्याल में। 86,000 जितने रन उन्होंने अभी कर लिए होंगे ना, उसको डिवाइड करेंगे तो 86,000 रुपए का एक स्कोर। देखिए मेरी बात उसने जितने रन बना लिए हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे? देखिए असल में ये होता है कि लीग्स में किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो प्लेयर सबसे महंगा होता है उससे प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है। या आप किसी भी लीग में देख लें, अगर आप BBL में देखते हैं, बाबर आजम जितनी हाइप थी वो चीज़ नहीं आई, वही बाबर आजम आज PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि PSL में आपके पास क्लास नहीं है, हमारे पास इस PSL में बहुत अच्छे लड़के हैं, बट ये है कि ऑन दी अदर हैंड आप साइम अयूब की अगर बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम तो बहुत देर से चल रही है, बट इस PSL में इसलिए भी कि एक तो हाँ एक्सपेंसिव प्लेयर है, आप पे प्रेशर आ जाता है, दूसरा ये है कि जो वो कर रहा है वो समवेयर वो चीज़ें हम पहले से जानते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती है कि अगर फ्रेंचाइज ओनर्स को भी पता था कि वो मतलब इतना ही कर सकता है, वो हिस्ट्री कह रही है आफ्टर हिज इंजरी वो चीज़ नहीं सामने आ रही है, तो फिर आपको भी इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक सो कि जब फ्रेंचाइज किसी भी प्लेयर को बाय करते हैं तो उनको उसके रन से या उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनको दूसरी चीज़ें बहुत फ़ायदा दे रही होती हैं, विच इज़ द स्पॉन्सर्स, जो एडवर्टीजमेंट होती है, आपके मीडिया राइट्स होते हैं, वो सब हो रहा है। क्राउड वाला एलिमेंट था, बट वो भी फ्रेंचाइज को जितनी भी क्राउड जो गेट मनी थी वो दे चुका है PCB, तो मतलब ये है कि उसमें कोई ऐसा उनको नुकसान तो होना नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर ज़रूर मिसिंग होता है, तो वो साइम की परफॉर्मेंस साइम के लिए क्वेश्चन है, नॉट फॉर द फ्रेंचाइज आई थिंक, क्योंकि उनका तो हिसाब पूरा हो गया, ठीक है, बस उनके लिए ट्रॉफी जीतना तो एक एजाज की बात है, बट ऑलरेडी उनके एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं, उसका नाम ही काफ़ी था। उसके साथ एक और बैड लक भी हुई ना कि वो जब नेशनल में तो हम देखते हैं ना बैट से तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब रन उसके नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं आपको विकेट दे जाता था। चलो फिर एक जब डिबेट होती थी तो एक तब मतलब आप कह लें कि उसको हम कंपेयर करते थे तो हम कहते थे कि यार रन नहीं कर रहा तो विकेटें दे देता है, पावर प्ले में विकेटें निकाल देता था, लेकिन PSL में मेरे ख्याल को विकेटें भी वो बेचारा इस अपनी जो उसके पास एक वेपन था इससे भी वो फारिग हो गया।